नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और हमारे साथ आज खास मेहमान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद मौजूद हैं। और हम लोग बात करेंगे वक्फ बिल के बारे में। इस पर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी उसको एक्सटेंशन मिल गया है, लेकिन जो विपक्षी सदस्य हैं वो संतुष्ट नहीं है। आखिरकार क्या आपत्तियां हैं उनकी, ये इमरान मसूद से जानेंगे। तो इमरान साहब, सरकार ने तो इसको एक्सटेंशन दे दिया, आज लोकसभा में इसको मिल गया, तो अब आप लोग सेटिस्फाई हैं? देखिए, अभी इसके अंदर कितना काम कर पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि काम इसमें बहुत बाकी है। उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, जो इसके चेयरमैन हैं जगदम्बिका पाल, वो बार-बार ये कह रहे हैं कि जो अपोजिशन है वो सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है। उनका ये कहना है कि वो ज्यादातर राज्यों में गए और सभी डेलीगेशन से मुलाकात की। उनका ये कहना है कि मैंने जो आपको इतने राज्य हैं मैंने आपको इतने राज्य गिनाए, इनमें से किसी जगह नहीं हम गए। और ये वक्त की प्रॉपर्टी और स्टेक होल्डर इसके अंदर सबसे ज्यादा मिल जाएंगे। मैंने आपको इतने राज्य गिनाए, यहाँ कहीं नहीं गए। वेस्ट बंगाल नहीं गए, आप झारखंड नहीं गए, आप बिहार नहीं गए, हरियाणा नहीं गए, पंजाब नहीं गए, हिमाचल नहीं गए, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ कहाँ गए हम? अच्छा, चलिए, एक्सटेंशन तो मिल गया। अब तो वो ऐसा लगता है कि जाएंगे। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो क्या ऑब्जेक्शन है? अगर मैं 3 ऑब्जेक्शन आपसे पूछूं कि उनकी जो कार्य पद्धति है उस पर क्या एतराज है आपको? नहीं, कार्य पद्धति देखिए, पहले तो इसमें स्टेक होल्डर्स बुलाने चाहिए। अभी इसमें ऐसे लोगों को बुलाया गया जिनका कोई मतलब नहीं है। आप जो कब्जा किए हुए लोग हैं वक्त की प्रॉपर्टी के, उनकी एसोसिएशन को बुला रहे हैं। उनकी एसोसिएशन को बुलाने क्या मतलब? इसका मतलब आप तो कब्जा धारकों को और ताकत देने का काम कर दोगे क्या? अच्छा, उनका 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 ये कहना है कि जो वामसी पोर्टल है उस पे जो भी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सभी लोग रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो भी लोग, चाहे आप कब्जा धारक कहें या कोई भी है, जिस जो 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 इसको वक्फ की प्रॉपर्टी बताता है वो इसको रजिस्टर्ड करा ले। वो कह रहे हैं कि आप लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का। 10 साल से क्यों नहीं रजिस्टर्ड हुआ वामसी पोस्ट पोर्टल पे सारी प्रॉपर्टी? जो काम आप 10 साल में नहीं कर सके वो आप 6 महीने में कैसे कर देंगे? आप 6 महीने में कैसे कर देंगे? उसका जवाब दे दीजिए ना, जो काम आप 10 साल में नहीं कर सके। अच्छा, वो ये भी लॉजिक देते हैं कि 147 डेलीगेशन से वो मिले हैं और जो बड़े-बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो या तमाम जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका कहना है कि उन्होंने सब लोगों से मुलाकात कर ली है। नहीं, आप एक बात तो बताइए, उन 147 के अंदर वो तमाम तर लोग हैं जिनका इससे कोई मतलब नहीं है। उसमें सब ज्यादा लोग तो वो हैं जिनका इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इस अमेंडमेंट में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टी सरकार ले लेगी। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। लिखने की जरूरत कहाँ है जब ले ली? जब आप वक्फ बाय यूजर हटा देंगे तो उसमें लिखने की जरूरत कहाँ रह गई? आपने वक्फ बाय यूजर हटा दिया, आपने लिमिटेशन एक्ट हटा दिया, तो उसमें जरूरत कहाँ रहेगी? वो तो चली गई ना प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे उसके बाद? अगर वक्फ बाय यूजर को आप हटा दोगे तो क्या लिखेंगे? कब्रिस्तान, ईदगाह, खानका, ये तमाम चीजें लिखी हुई। और जो पुराने मंदिर हैं उनमें, पुराने मंदिरों में भी यही स्थिति है, पुराने मठ है, मंदिर है, उनमें भी यही स्थिति है। अगर आप बाय यूजर हटा देंगे तो क्या लिखा जाएगा? तो आप लोग क्या चाहते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि बाय यूजर हटा देंगे तो क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाना चाहिए आपके हिसाब से? बाय क्या यूजर ही होना चाहिए? देखिए, ये कहते हैं कि डीड चाहिए। 1906 में डीड स्टार्ट हुई और 90% प्रॉपर्टी 1906 से पहले है, तो वो बाय यूजर ही तो है ना। अच्छा, ये जो कलेक्टर की बात हो रही है, जो कि भाई जो कलेक्टर को पावर जो देने की बात हो रही है उस पर आप लोगों का विरोध है। तो वो जो सरकार है या जो भाजपा या उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका लॉजिक ये है कि भाई कलेक्टर के पास सारा कागज रहता है, वो सब कुछ देखता है, जानता है। अगर कलेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो सवाल यह है कि फिर निर्णय कौन करेगा? भाई सारे पेपर्स तो कलेक्टर के पास होते हैं। नहीं तो जहां पे कलेक्टर ही काबिज है, खुद ही आप कब्जा धारक हो, वक्त की बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जिनके ऊपर कलेक्टर पार्टी है। तो जब कलेक्टर ही पार्टी है, कलेक्टर ही फैसला देगा। ये कैसे मुमकिन होगा साहब? तो कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर कलेक्टर ना हो तो कौन नहीं, हो? पूरा सिस्टम बना था, देखिए पूरा बना हुआ था, ट्रिब्यूनल बना हुआ था, सब चीजें बनी हुई थी।
ये प्रचार एक तो पूरा देश में प्रचार कर दिया कि वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी डिक्लेयर कर सकता है। ये मुमकिन है? कोई प्रॉपर्टी जब तक उसका ओनरशिप उसका ना हो वो वक्फ हो ही नहीं सकती। वक्फ कोई कानून नहीं है कि सिर्फ कानून है, वक्फ हमारे लिए एक फरीजा है, मुसलमान का एक फरीजा है। ये हमारा रिचुअल है जो हमें करना है, और ये तभी हम कर सकते हैं वक्फ जब हम उसके ओनर हो। बिना ओनर के आप वक्फ नहीं कर सकते। इन्होंने कह दिया कि वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर देगा। कैसे डिक्लेयर कर देगा किसी प्रॉपर्टी को वक्फ? अच्छा अच्छा, ये कहते हैं कि भाई जो ट्रिब्यूनल है उसका फैसला अंतिम माना जाता है, जो उस कमेटी के चेयरमैन हाई कोर्ट में देखिए उसकी हाई कोर्ट में अपील होती है, गलत बात है। वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं। तो जब दूसरे कोर्ट, जैसे आप सिविल कोई वाद है या कोई और विवाद है, जब आप उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो वक्फ वाले में क्यों नहीं जाना चाहिए? इसमें भी जा सकते हैं। किसने कह दिया नहीं जा सकते? ये गलत, ये मिथ्या प्रचार है। किसने कह दिया नहीं जा सकते? किसने कह दिया नहीं जा सकते? कौन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं कर सकता? ये मतलब मजाक बना रखा है। कैसी बात है? पूरे देश में मतलब ये गलत प्रचार चल रहा है। अच्छा, ये जा सकते हैं, आप ये बोल रहे हैं कि जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। गलत प्रचार हो रहा है। अदालतें हैं इसीलिए भाई। अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेशन देने की बात हो रही है वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम मेंबर्स को, तो उस पर क्या आप बताइए, हिंदू एंडोर्मेंट बोर्ड में, हिंदू एंडोर्मेंट एक्ट के अंदर जब ये प्रोविजन है कि कोई गैर मुस्लिम, वो कोई गैर हिंदू उसके अंदर मेंबर नहीं हो सकता, तो ये मुसलमान पे पाबंदी क्यों है? आप बताइए। सिखों में नहीं हो सकता, जैनियों में नहीं हो सकता, हिंदू एंडोर्मेंट में नहीं होता, काशी विश्वनाथ बोर्ड बना है उसमें नहीं हो सकता, तो मुसलमान की बोर्ड में ही ये शर्त क्यों है कि गैर मुस्लिम होंगे? इसके पीछे कोई लॉजिक तो हो, बताए ना क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, वो लोग लॉजिक ये दे रहे हैं कि जैसे ये जो बोर्ड है वो तो इसमें डाल रहे हैं, जो मस्जिद की जो कमेटी होती है, इंतजामिया कमेटी, उसमें तो कोई गैर मुस्लिम आएगा नहीं, या जो भी मुस्लिम जो इदारे हैं उनकी कमेटी में नहीं आएगा, सिर्फ बोर्ड में आएगा, तो उससे उनके कामकाज पर बोर्ड करना तो बोर्ड को ही है ना भाई, करना तो बोर्ड को ही है। अब आप एक बात सुनिए, मैंने कहा कि ये वक्त बनाया, बिल किसने बनाया? 12 लोग उसके अंदर थे, महिलाएं आप बता रहे, उसमें कोई महिला शामिल नहीं। मेरे पास जो नोट आया था हमने, तो अच्छा, तो आप ऐसा है जिनको पाकी और नापाकी जैसी बेसिक चीज का भी मुसलमान की पता ना हो, वक्फ को कैसे जान सकते हैं? बता दिए मुझे। अच्छा, एक बात और है कि वो ये कह रहे हैं कि इस अमेंडमेंट में कहीं ये नहीं लिखा है कि सरकार जो है वक्फ की प्रॉपर्टी को छीन लेगी या ले लेगी, तो इस छीनने की जरूरत कहाँ है? 80% प्रॉपर्टीज वक्फ की प्रॉपर्टी वैसे ही कब्जे में है। ये तो कब्जे वालों को मालिकाना हक दे देंगे। जब आप लिमिटेशन एक्ट हटा दोगे उस पर से, तो उसके बाद तो मालिक एडवर्स पोजीशन में जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। अच्छा, तो जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो फिर उनसे ये प्रॉपर्टीज कैसे खाली होंगी? इस पे आप लोगों का क्या सोचना है कि भाई कानून? देखिए उसका कानून, इन्होंने कानून ही हल्का कर दिया। पहले सजा 2 साल की होती थी, अब 6 महीने नहीं कर दी। पहले ये सेशन कोर्ट के अंदर सुना जाता था, इन्होंने जूनियर मजिस्ट्रेट के पास लगा रहे हैं। ये तो कम कर रहे हैं। तो कब्जा धारकों को, सही मायनों में कब्जा धारकों को मालिक बनाने की तैयारी है। अच्छा, ये जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो आप सेटिस्फाई हैं इससे? आपको लगता है कि ये जो टाइम बढ़ा है इसमें कुछ डिस्कशन होगा, कोई मतलब आप लोगों के जो इतराज हैं वो उसका कोई सॉल्यूशन कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल कि टाइम लिमिट में पूरा हो। अच्छा, एक सवाल और भी उठता है, बहुत तीखा सवाल है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि ये कहा जा रहा है कि देखिए जैसे जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उस पे ज्यादातर तो लोग अपने जाती मफाद के लिए लोगों ने बेच दिया या कब्जा कर लिया। इस पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन पाया, या जो एक सोसाइटी के काम आए इस तरह का काम वक्फ की प्रॉपर्टीज पे नहीं हो पाया। तो आपको लगता है कि इस पे आत्मचिंतन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए कर्नाटका में, गुलबर्गा में जाइए आप, कितना काम हो रहा है आपको पता चल जाएगा। कर्नाटका में 1,12,000 एकड़ लैंड वक्फ की है, जिसमें से 71,000 एकड़ लैंड 1974 के अंदर किसानों को ग्रांट कर दी गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किसानों को ग्रांट कर दी। 19,000 लैंड वहां के जो मुतवल्ली हैं उन्होंने ग्रांट करा ली, अपने नाम करा दी। 20,000 एकड़ लैंड वहां पे बची हुई है, जिसके ऊपर कब्रिस्तान है, खानकाहें, दरगाहें, ये सब है।
अब ये बिलावजह कह दिया कि साहब किसानों से जमीन छीन रहे हैं। किसानों से जमीन नहीं छीन रहे हैं, वहां से कोई नोटिस वक्फ ने जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में एक जो ऑर्डर किया जिसमें कहा कि वक्फ हमेशा वक्फ रहेगा, उसके बाद वो पुराना जो था, पुरानी प्रॉपर्टी के ऊपर वो एप्लीकेबल हो गए, इसलिए वो परेशान थे। इसको लेकर के बिला वजह का एक चर्चा कर दी कि साहब किसानों की जमीन छीन रहे हैं। किसानों की कौन जमीन छीन रहा है? अच्छा, ये भी अक्सर मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल और पूछूंगा कि अक्सर ये आता है सामने कि कोई वक्फ बोर्ड है जो कह देता है कि भाई पूरा गांव हमारा है। आज 2 दिन पहले एक मसला आया जिसमें एक स्कूल को अपना तो बता फिर दिया दिल्ली गया। को करा दो ना वक्फ बोर्ड की भाई, दिल्ली को करा दो ना वक्फ बोर्ड की। अगर वक्फ बोर्ड इतना ही पावरफुल है तो दिल्ली को कह देगा मेरी है दिल्ली। ये कैसे मुमकिन है? वक्फ कैसे कह देगा? क्या कानून भी कोई चीज है? नहीं है, कानून के अंदर ही तो है ना। वक्फ कोई भी आदमी वक्फ वही कर सकता है जो उसका ओनर हो। जो उसका ओनर नहीं है वो वक्फ कैसे कर देगा? तो वक्फ बोर्ड कैसे डिक्लेयर कर देगा? अच्छा इमरान साहब, अब लास्ट क्वेश्चन की जो है, आप लोगों की क्या अपेक्षाएं सरकार से हैं? देखिए आप तो इतनी सारी मीटिंग्स में बैठे, आपको लगता है कि कोई इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा या सरकार जो करना चाहती है वो करेगी? क्या वे आउट आपको दिख रहा है? हम ये 2013 में जो बना था, जो एक्ट बना था 1995 का, वो एक्ट अपने आप में मजबूत एक्ट है। उसको मजबूत करने की जरूरत थी। आपने तो उसे खत्म कर रहे हो। उसको मजबूत करना था, उसे खत्म थोड़ी ना करना था। अच्छा, तो उसको मजबूत करने की जरूरत थी। उसके जो प्रोविजन थे उनके ऊपर सख्ती के साथ अमल होना था। इस सरकार से उम्मीद है आपको कि जो जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, आपको लगता है कि कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा? कोई आप लोग मिल बैठ के कर रहे हैं। देखिए हम तो कानून के रास्ते में बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे इमरान मसूद, जिन्होंने वक्फ बिल को लेकर जो एतराज़ात हैं, जो खास तौर पे जो उनकी आपत्तियां हैं उसके बारे में बताया। और खास बात यह है कि सरकार की तरफ से उसको एक्सटेंशन मिला है, स्पीकर ने एक्सटेंशन दे दिया है। अब देखना है कि जो अगली मीटिंग्स होती है उसमें क्या फैसले होते हैं।